नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही गलतियां बार बार दोहराते हैं? आपके सपने बड़े होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर की परिस्थितियां हैं, समाज, लोग या किस्मत। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे ही अंदर चल रही होती है। यही बात हमें समझाती है किताब द माउंटेन इज यू। इस किताब में बताया गया है कि हम अक्सर खुद ही अपने जीवन के पहाड़ बन जाते हैं। हमारी आदतें, डर और पुराने अनुभव हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह हम खुद को रोकते हैं, उसी तरह हम खुद को बदल भी सकते हैं। अगर हम अपने अंदर चल रही इस लड़ाई को समझ लें, तो वही पहाड़ जिसे हम समस्या मानते थे, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब की मुख्य सीखों को आसान भाषा में समझेंगे कि सेल्फ सबोटाज क्या है, हम खुद को क्यों रोकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर हम ही अपना पहाड़ क्यों बन जाते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझाता है, सेल्फ सबोटाज। सेल्फ सबोटाज का मतलब है जब हम खुद ही अपने गोल्स और खुशियों के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वही काम करते हैं जो हमें पीछे खींचता है। उदाहरण के लिए, आपको पता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आप घंटों मोबाइल चलाते रहते हैं। आप जानते हैं कि आपको अपने सपनों पर काम करना चाहिए, लेकिन आप डर या आलस की वजह से शुरुआत ही नहीं करते। किताब बताती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर कुछ पुराने डर, अनुभव और विश्वास छिपे होते हैं। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, इसलिए वो हमें उन चीजों से दूर रखता है जो नई या मुश्किल लगती हैं। लेकिन असल में यही आदतें हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। लेखिका कहती हैं कि सेल्फ सबोटाज कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे समझने और ठीक करने की जरूरत है। जब हम अपने डर, भावनाओं और आदतों को समझना शुरू करते हैं, तब हम धीरे धीरे खुद को बदल सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी बन सकते हैं और सबसे बड़ा समाधान भी। अगर हम अपने अंदर की रुकावटों को पहचान लें, तो वही चीजें हमें मजबूत भी बना सकती हैं। अब बात करते हैं इस किताब के दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर हमें यह समझाता है कि आखिर हम खुद को सैबोटाज क्यों करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं या हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल में इसके पीछे एक गहरा कारण होता है। किताब के अनुसार सेल्फ सबोटाज अक्सर हमारे पुराने अनुभवों और भावनात्मक घावों से आता है। जब हम किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरते हैं, तो हमारा दिमाग हमें भविष्य में उसी दर्द से बचाने की कोशिश करता है। इसी वजह से हम कई बार उन चीजों से दूर भागते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को पहले असफलता मिली हो, तो वो दोबारा कोशिश करने से डर सकता है। या अगर किसी को पहले आलोचना झेलनी पड़ी हो, तो वह अपनी प्रतिभा दिखाने से बचने लगता है। हमारा दिमाग ये सब इसलिए करता है क्योंकि वह हमें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन यही सुरक्षा कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेखिका कहती हैं कि हमें अपने व्यवहार को गलत या कमजोर मानने की बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने डर और भावनाओं को पहचान लेते हैं, तब हम धीरे धीरे उन पर नियंत्रण पाना शुरू कर सकते हैं। इस चैप्टर की मुख्य सीख यह है कि हमारा व्यवहार अक्सर किसी गहरी भावना या पुराने अनुभव का परिणाम होता है। अगर हम उस कारण को समझ लें, तो हम खुद को बदलने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। बात करते हैं इस किताब के तीसरे चैप्टर की। इस चैप्टर में लेखिका बताती हैं कि हमारे इमोशंस यानी हमारी भावनाएं और हमारी आदतें दोनों मिलकर हमारे व्यवहार को बनाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी समस्या मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच ये है कि अक्सर हमारी इमोशंस ही हमें बार बार वही गलत आदतें दोहराने पर मजबूर करती हैं। जब हम तनाव, डर या दुख महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत आराम या राहत ढूंढने लगता है। इसी वजह से हम ऐसी आदतों की तरफ जाते हैं जो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराएं, जैसे कि टाल मटोल करना,
ज्यादा सोशल मीडिया चलाना या अपने गोल्स को पोस्टपोन करना। समस्या ये है कि ये आदतें हमें थोड़े समय के लिए राहत तो देती हैं, लेकिन लंबे समय में हमें हमारे सपनों से दूर कर देती हैं। लेखिका कहती हैं कि अगर हमें खुद को बदलना है, तो हमें सिर्फ अपनी आदतों को ही नहीं, बल्कि अपनी इमोशंस को भी समझना होगा। जब हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सी भावना हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रही है, तब हम उस पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि हमारी आदतें सिर्फ एक्शंस नहीं होती, बल्कि वे हमारी भावनाओं का परिणाम होती हैं। अगर हम अपनी इमोशंस को समझना और संभालना सीख जाएं, तो हम धीरे धीरे अपनी आदतों को भी बदल सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के चौथे चैप्टर की। इस चैप्टर में लेखिका बताती हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब छोटी सी बात भी हमें बहुत ज्यादा अपसेट या परेशान कर देती है। इन्हें ही इमोशनल ट्रिगर्स कहा जाता है। इमोशनल ट्रिगर्स वे चीजें होती हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई भावनाओं या पुराने अनुभवों को अचानक जगा देती हैं। कभी कभी किसी की बात, कोई स्थिति या कोई याद हमें अचानक गुस्सा, डर या दुख महसूस करा सकती है। अक्सर हम इन भावनाओं को समझने की बजाय उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखिका कहती हैं कि अगर हमें सच में बदलना है, तो हमें इन ट्रिगर्स को पहचानना होगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि कौन सी चीज हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है, तब हम उस पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यह पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने रिएक्शंस को भी बदलना सीखते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं हैं, बल्कि वे हमें अपने अंदर की सच्चाई समझने का मौका देती हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से समझ लें, तो वही भावनाएं हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती हैं। अब बात करते हैं इस किताब के छठे चैप्टर की। इस चैप्टर में लेखिका बताती हैं कि अगर हमें अपने जीवन में सच में बदलाव लाना है, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की हीलिंग पर काम करना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ अपनी आदतें बदलनी है या ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन असल में समस्या अक्सर हमारी आदतों से ज्यादा गहरी होती है। हमारे अंदर कुछ पुराने दर्द, डर और अनुभव होते हैं जो हमें बार बार वही गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। लेखिका कहती हैं कि हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अतीत को पूरी तरह भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने अनुभवों को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। जब हम अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें समझने लगते हैं, तब हम धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनने लगते हैं। हीलिंग की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन ये हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि जब हम अपने अंदर की हीलिंग पर काम करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्चा और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। और धीरे धीरे वही इंसान जो पहले खुद को रोकता था, वही अपने जीवन को नई दिशा देने लगता है। अब बात करते हैं इस किताब के 7वें चैप्टर की। इस चैप्टर में लेखिका बताती हैं कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी को बदलना शुरू करते हैं। अक्सर हम अपने बारे में कुछ सीमित विश्वास बना लेते हैं, जैसे मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या मेरे बस की बात नहीं है। ये विश्वास धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हमारे फैसले भी उसी के अनुसार होने लगते हैं। लेकिन लेखिका कहती हैं कि अगर हमें अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है, तो हमें अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर एक नई पहचान बनानी होगी। इसका मतलब ये है कि हमें खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करना होगा जो हम बनना चाहते हैं। जब हम अपने विचारों, आदतों और फैसलों को उस नई पहचान के अनुसार बदलते हैं, तब धीरे धीरे हमारा व्यवहार भी बदलने लगता है और यही छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। इस चैप्टर की मुख्य सीख ये है कि हमारी पहचान स्थायी नहीं होती, हम खुद तय कर सकते। अब बात करते हैं इस किताब के 8वें चैप्टर की। इस चैप्टर में लेखिका बताती हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता, ये छोटे छोटे कदमों और लगातार की गई आदतों से बनता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एक ही दिन में पूरी तरह बदल जाना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता, तो हम निराश हो जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेखिका कहती हैं कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है।
जब हम हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो समय के साथ वही छोटी आदतें हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं और अपने गोल्स की तरफ एक छोटा कदम भी बढ़ाते हैं, तो कुछ समय बाद उसका बड़ा परिणाम दिखाई देता है। इस चैप्टर में ये तो दोस्तों, यही थी द माउंटेन इज यू किताब की मुख्य सीखें। ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है कि कई बार हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या कोई और नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। हमारे डर, हमारी पुरानी आदतें और हमारे विचार ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समस्या हमारे अंदर है, तो उसका समाधान भी हमारे अंदर ही है। जब हम अपने इमोशंस को समझना शुरू करते हैं, अपनी गलत आदतों को पहचानते हैं और हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। याद रखिए, जिस पहाड़ को हम अपनी सबसे बड़ी समस्या समझते हैं, वही पहाड़ हमें सबसे मजबूत भी बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।